हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री इस समय देखे जाए नाइजीरिया की विजिट पर है और उनको वहां पर एक बहुत ही बड़ा सम्मान मिला है नाइजीरिया की तरफ से। नाइजीरिया के लिए भारत इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इंडिया के लिए नाइजीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमें टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है इस समय पीएम मोदी जी कहां पर है, नाइजीरिया की विजिट पर, जहां उनका ग्रांड वेलकम किया जाता है। जैसे ही वो एरोप्लेन से बाहर निकलते हैं वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होती है और उनका ग्रांड वेलकम किया जाता है नाइजीरिया के अंदर। और उनसे काफ़ी इंडियंस जो नाइजीरिया में रहते हैं उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और इंडियंस प्रोग्राम जो वहाँ पर नाइजीरिया के अंदर रखे गए थे वहाँ पर भी भाग लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। नाइजीरिया के विजिट के बाद ये भी बताया जा रहा है कि मोदी जी नाइजीरिया से होते हुए ब्राजील की यात्रा पर जाएंगे। आप सबसे पहले उनका वो ट्विटर हैंडल देखिए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से काफ़ी ज़्यादा जो फोटो हैं वो ट्वीट किए गए नाइजीरिया के, जो उनके वेलकम में खींचे गए थे। काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो किस प्रकार कितने सारे फोटो हैं, 4 फोटो हैं और भी बहुत सारे फोटो हैं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा नाइजीरिया के अंदर जो उनका वेलकम हुआ है उनके फोटो जी अपने ट्विटर हैंडल पर डाले हैं। वहीं देखा जाए इस समय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया का एक बहुत ही बड़ा सम्मान मिला है, जीकोन। और ये जीकोन है क्या, यदि इसकी फुल फॉर्म देखें तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया। तो ये नाइजीरिया का एक सर्वोच्च सम्मान है जो इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। वहीं दूसरी बात आप यदि देखो तो 1969 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे व्यक्ति बन चुके हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इससे पहले जो अवार्ड मिला था वो क्वीन एलिजाबेथ को मिला था और ये पहली ऐसी फॉरेन व्यक्ति थी जिनको ये अवार्ड दिया गया था, उसके बाद किसी को नहीं दिया। और अब देखा जाए 2024 में ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है, जो कि मोदी जी के लिए साथ साथ भारत के लिए काफी ज्यादा सम्मान की बात है कि नाइजीरिया ने 1969 के बाद मोदी जी को ये अवार्ड दिया है। इससे पहले भी नाइजीरिया के विजिट पे काफी ज्यादा फॉरेन लीडर्स गए थे लेकिन उनको ये अवार्ड नहीं दिया गया, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। मोदी जी को ये जो अवार्ड मिला है इस पर मोदी जी के द्वारा उनको यानी नाइजीरिया को काफी ज्यादा आभार व्यक्त भी किया गया और इनकी एक ज्यादा वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, आप लोगों को वो सुननी चाहिए। 17 इयर्स के बाद भारत के प्रधानमंत्री की ये यात्रा है। मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरे तीसरे टर्म मुझे प्रारंभ में ही नाइजीरिया आने का अवसर मिला है और आपके भव्य स्वागत का, मेजबानी का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता से हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा और हम मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को उजागर करते रहेंगे और हमारे संयुक्त प्रयासों से सफलता भी मिलेगी। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। तो आपने ये वीडियो सुनी, तो इस वीडियो में साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा काफी बार नाइजीरिया का आभार व्यक्त किया गया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये काफी ज्यादा न्यूज में निकल के आ रही है कि ये जो विजिट हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की, ये 17 वर्षों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री है जो नाइजीरिया के अंदर गया है और ये इंडिया और नाइजीरिया के लिए एक माइलस्टोन साबित होगी, यानी इन दोनों के जो रिलेशन है काफी ज्यादा मजबूत होंगे, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और देखा जाए इस समय पूरे अफ्रीका में जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करता है वो नाइजीरिया ही करता है। अफ्रीका के अंदर नाइजीरिया के पास काफी ज्यादा रिजर्व ऑयल है जो नाइजीरिया प्रोडक्शन करता है इन चीजों का। वहीं देखा जाए ऑयल प्रोडक्शन में यदि कंट्री बाय कंट्री देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो यूनाइटेड स्टेट है वो ऑयल का प्रोडक्शन करता है और सबसे ज्यादा वो दूसरे देशों को बेचता भी है। उसके बाद यहां पर देख सकते हो सऊदी अरेबिया आता है, रसिया आता है, चाइना आता है, कनाडा आता है। तो मतलब देखा जाए फर्स्ट नंबर पर तो यूएसए और सेकंड नंबर पर सऊदी अरेबिया है। वहीं यदि बात करें अफ्रीका के अंदर तो नाइजीरिया के पास जो काफी ज्यादा रिजर्व ऑयल है वो 15वें स्थान पर आता है। मतलब नाइजीरिया अफ्रीका के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑयल प्रोडक्शन के अंदर और इसको जो काफी ज्यादा आमदनी प्राप्त होती है वो ऑयल प्रोडक्शन से ही होती है। मतलब 90%
90% के आसपास उसको ऑयल बेचकर ही पैसा प्राप्त होता है। हालांकि देखा जाए अपने देश के अंदर काफी ज्यादा पैसा प्राप्त कर लेता है इनकम टैक्स के माध्यम से, लेकिन फॉरेन करेंसी ये जो प्राप्त करता है 90% ऑयल प्रोडक्शन के माध्यम से ही करता है। और यदि भारत और इंडिया की यदि रिलेशन की बात करें तो यदि इनके सबसे पहले ट्रेड की बात करें तो ट्रेड देख सकते हो यहां पर, यदि लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 2021-22 में इन दोनों के बीच में जो ट्रेड हुआ था लगभग 14.95, मतलब कह सकते हो यहां पर $15 बिलियन का ट्रेड हुआ था। उसके बाद देखा जाए 2023 में तो लगभग $11.8 बिलियन का हुआ था। वहीं 2024 में देखा जाए तो लगभग $8 बिलियन का यहां पर ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि लगातार 3 सालों से ये जो ट्रेड है काफी ज्यादा गिरता जा रहा था। तो इसलिए आप कह सकते हो कि काफी ज्यादा जरूरत थी किसी भारतीय को नाइजीरिया की विजिट करने की। दूसरी तरफ आप यहां पर देखो तो लगभग यहां पर 15 के बाद सीधे 8 आता है, लगभग 40% की गिरावट आप यहां पर देख सकते हो दोनों देशों के बीच में ये जो ट्रेड हुआ है। वहीं देखा जाए लगभग 135 कंपनियां हैं जो लगभग $27 बिलियन का इन्वेस्ट किए हुए हैं अफ्रीका के अंदर। यहां पर आप देख सकते हो मैनी इंडियन कंपनीज हैज मेड हग इन्वेस्टमेंट इन नाइजीरिया, मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है नाइजीरिया के अंदर। और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये जो 35 कंपनियां हैं जो इन्वेस्टमेंट किए हुए है नाइजीरिया के अंदर, इन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है और $27 बिलियन का किया है और ये काफी ज्यादा सेक्टरों में किया हुआ है। और ये सेक्टर कौन कौन से हैं तो यहां पर देख सकते हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस हो, मतलब बहुत सारे सेक्टर हैं जिन्होंने इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है भारत की 135 कंपनी। और ये जो 135 कंपनी है इनको काफी ज्यादा और लाभ हो, तो इस चीज के लिए भी आप कह सकते हो कि नाइजीरिया की विजिट पीएम मोदी के लिए काफी ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि नाइजीरिया और भारत के मध्य जो मोस्टली व्यापार होता है वो काफी ज्यादा सेक्टरों में होता है। हालांकि भारत नाइजीरिया से ऑयल प्रोडक्शन अभी लगभग नहीं करता, मतलब करता भी है तो थोड़ा बहुत करता है। मोस्टली किससे करता है तो रशिया से और यूएस से करता है। वहीं सऊदी अरब आ जाए, ईरान से भी करता था, लेकिन ईरान पे अभी अपनी निर्भरता भारत ने थोड़ी थोड़ी कम की है, क्योंकि इस समय ईरान किस में उलझा हुआ है तो इजराइल के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। तो इस वजह से ईरान के ऊपर जो निर्भरता की भारत की वो कम है। लेकिन भारत को अब इस विजिट्स के माध्यम से हो सकता है यहां पर ऑयल का भी बेनिफिट मिले, मतलब ऑयल भारत अब नाइजीरिया से खरीदे। तो यहां पर देखा जा सकता है कि हो सकता है इस विजिट के बाद ऐसी कोई न्यूज निकलकर सामने आए। वहीं देखा जाए दूसरी तरफ लगभग $1 बिलियन की जो मिलिट्री डील हुई थी, ये 8 सितंबर 2023 की न्यूज है। मतलब नाइजीरिया भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में अपनी रुचि रख रहा था और यह बात बोली थी कि वो भारत से हो सकता है तेजस, हो सकता है काफी ज्यादा फाइटर विमान हुए या मिसाइल हुए, वो खरीदने का इच्छुक था नाइजीरिया। मतलब आप यहां पर कह सकते हो काफी ज्यादा हथियार हैं जो नाइजीरिया भारत से लेना चाहता है और इसमें भारत का काफी ज्यादा बेनिफिट है। आपने भी देखा होगा ब्रह्मोस मिसाइल, अभी भारत इसको धीरे धीरे सेल कर रहा है, भारत बेच रहा है, जैसे फिलीपींस को बेची थी और भी काफी ज्यादा कंट्रीज जो इसको लेना चाहती है ब्रह्मोस मिसाइल को। यही भारत के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है नाइजीरिया, क्योंकि नाइजीरिया यदि भारत से डिफेंस सेक्टर के काफी ज्यादा हथियार खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो इससे भारत को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर बहुत अच्छा अवार्ड मिला है इस चीज को लेकर। तो कुल मिलाकर देखा जाए नाइजीरिया और इंडिया के रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हो सकते हैं, जिसमें भारत का तो फायदा है ही, इसमें नाइजीरिया का भी काफी ज्यादा फायदा है। तो फिलहाल अभी तक तो यही अपडेट थी हमारे पास कि प्रधानमंत्री मोदी जी को वहां का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिलहाल इससे संबंधित और जो भी अपडेट आएगी आप लोग को बताई जाएगी। तो आप लोग क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।